आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से हम परचेज के बिल को एंटर करते हैं। जी हाँ, परचेज के बिल में काफ़ी सारी प्रॉब्लम आती है कि परचेज का बिल हम टैली प्राइम के अंदर जो डालते हैं तो कैसे डालें, कैसे ऐड करें। जो पहली प्रॉब्लम है मैं उसकी बात करता हूँ कि हमारा एक तो टैक्स कैलकुलेट नहीं होता। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि टैक्स कैलकुलेट नहीं होता तो उसे करना कैसे है। तो सबसे पहले एक नई कंपनी हम यहाँ पे बनाते हैं। नई कंपनी बनाने के लिए क्रिएट कंपनी वाले ऑप्शन में आपको जाना है। इसकी शॉर्टकट F3 है। आप यहाँ पे जाएं, सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ पे कंपनी का नेम लिखना है। जैसे मैंने सनराइज एंटरप्राइज PNP कर दिया और यहाँ पर ये एड्रेस डाल दिया कुछ इस तरीके से। उसके बाद आपको यहाँ पर स्टेट डालना है, पिन कोड डालना है जो मैंने यहाँ पे डाल दिया, कॉन्टैक्ट नंबर डालना है ये मैंने डाल दिया, बाकी की डिटेल्स आप अच्छे से डाल सकते हैं। इसके बाद फाइनेंशियल ईयर आपको पता ही है, 1 अप्रैल से आप इस तरीके से इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये कुछ समय लगेगा और आपके पास कुछ डिटेल्स ऑटोमेटिक यहाँ पे ऑन हो जाएंगी। और भी आप फीचर ऑन करना चाहते हैं तो सबसे पहले इसे ही ऑन करके देखें कि इसमें क्या क्या चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती है। उसके बाद आप सिंपली एंटर करके चलें और यहाँ पर जब आप एंटर करेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन आपको मिलता है GST का। ये ऑप्शन भी आप यहाँ पर GST नंबर आपको डालना है। मैं कोई GST नंबर कुछ भी इस तरीके से यहाँ पे डाल देता हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए। ये मैंने डाल दिया। रिटर्न्स जो हैं GSTR1 मतलब आपकी सेल की रिटर्न आप मंथली लगाते हैं या क्वार्टरली लगाते हैं, इस तरीके से आपको उसके अंदर डालना है। और ये एक आपके पास यहाँ पे आपको दोबारा यस करना है ताकि आप यहाँ पे GST रेट एंड अदर डिटेल्स फाइल कर सकें, डाल सकें। इसके अंदर ऑप्शन है स्पेसिफाइड डिटेल्स। ये क्या है, यहाँ पे आप कौन से प्रोडक्ट को बेचते हैं। जैसे कि मैं एक जानकारी के लिए आपके लिए डाल देता हूँ स्टील पाइप, ये उसका HSN कोड है जो मैंने अपने हिसाब से डाल दिया। ये क्या है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं गुड प्रोडक्ट, जो भी आपको सही लगता है, सर्विसेज जो भी आप किसी में भी आप डील करते हैं। यहाँ पे ये ऑप्शन आते हैं। फर्स्ट वाला ऑप्शन मैं इसमें फिलहाल चूज करता हूँ, टैक्सेबल है तो कितने % टैक्स लगता है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इस तरीके से ये डिटेल आप यहाँ पे इस तरीके से डाल के इसे आप यहाँ पे एंटर करके एक्सेप्ट करें या फिर Ctrl+A भी आप करके इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। इतना काम करने के बाद अब आपको सिंपली पहले तो मैं एक कंपनी जो अपनी है इसे यहाँ से शट कर लेता हूँ। मेरे पास जो कंपनियाँ हैं कौन सी मेरे को शट करनी है, तो मेरे को यहाँ अपनी शट करनी है, उसका नाम है सनराइज एंटरप्राइज। जी हाँ, ये एंटरप्राइज को मैं शट करना चाहता हूँ, मतलब कि बंद करना चाहता हूँ। तो इस कंपनी को मैं एक बार शट कर लेता हूँ ताकि मुझे जिस कंपनी को अभी मैंने बनाया है हमारा फोकस उसी पे रहे। तो सबसे आसान तरीका अब हमें करना क्या है, देखो मैंने अब तक कुछ लेजर वगैरह कुछ नहीं बना रखी, सब यहाँ पे खाली पड़ी हैं। ये देखो PNL अकाउंट एंड कैश अकाउंट ये ऑटोमेटिक पहले ही बना मिलता है। ना मैंने स्टॉक ग्रुप बनाए, ना ही मैंने स्टॉक अदर कोई डिटेल नहीं बनाई, सब आपके सामने बना रहा हूँ। थोड़ा ध्यान रखना कि कैसे मैं कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे जो अपने पास ऑप्शन आता है वो है यहाँ पे क्रिएट का, तो यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं। क्रिएट करने के लिए आपको सिंपली लिखना क्या है, यहाँ पर बनाना क्या चाहते हैं। आप बनाना चाहते हैं जैसे मैंने यहाँ लिख दिया जयंत ब्रोम्स इस तरीके से। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे सिंपली लिख दिया सनरी क्रेडिटर, जिससे आप माल खरीद रहे हैं। तो आप उसकी डिटेल कुछ इस तरीके से, उसका GST नंबर वगैरह आप ऐसे लिख देंगे। ये गलत दिखाएगा, रॉन्ग, बट ये आपको सही जानकारी डालनी है, एड्रेस वगैरह कंप्लीट कर देना। उसके बाद आपको बनाना है यहाँ पर परचेज का, परचेज 18% लिख लेते हैं हम यहाँ पे, ये लो। और उसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं परचेज अकाउंट। उसके बाद आपको सिंपली से ये ऑप्शन 9 ही रखने हैं, ये ऑप्शन 9 रखने हैं। और उसके बाद सिंपली आपको ये ऐसे के ऐसे इसे यहाँ पे आपको गुड चूज़ करना है और आप इसे सिंपली यहाँ पे इसे एक्सेप्ट कर देंगे। उसके बाद आपको बनाना है CGST, तो ये आएगा आपका ड्यूटी एंड टैक्स के अंदर। उसके बाद आपको यहाँ पर ये लिखना है, यहाँ पर SGST CGST।
SGST सॉरी या CGST आएगा। इसके अंदर इतना काम करने के बाद आपको इसे एक्सेप्ट कर देना है। उसके बाद SGST भी आपको यहाँ पे डालना है कुछ इस तरीके से, और फिर उसके बाद आपको उसे GST में जाना है। यहाँ पे आपको उसे SGST के अंडर लेके एक्सेप्ट कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर CGST आपका अगर बन चुका है तो यहाँ पे दिखाएगा बन गया है, इसलिए आपको IGST देना है, और यहाँ पे भी आपको कुछ इस तरीके से चूज़ करना है और इसे एक्सेप्ट कर देना है कुछ करके ऐसे। क्लियर। इतना काम करने के बाद आपको यूनिट वगैरह बनानी है, वो भी आपको बनाना बता देता हूँ मैं। आपको सिंपली यहाँ पे जाने हैं और अपना यूनिट क्रिएट कर देनी है। जैसे कि मैं यहाँ पे यूनिट क्रिएट कर देता हूँ PS, मतलब पीस में हमारा प्रोडक्ट है, तो ये मैंने यहाँ पे सिंपली बना दिया। उसके बाद मैं यहाँ से बाहर आता हूँ और अब मेरे को आइटम्स की भी रिक्वायरमेंट है कि मेरा आइटम क्या है। मैंने स्टील पाइप लिख दिया सिंपल, और यहाँ पे मेरे को इसे आप यहाँ पे लिख सकते हैं किससे रिलेटेड है। ब्रोंज हैंडल है ये कुछ इस तरीके से लिखा, और आपने यहाँ पे HSN कोड वगैरह डिटेल एज इट इज़ है। यहाँ पर ये मिस्टेक हो गई, इसे हम यहाँ पे अंडर यूनिट लेना था। बाकी डिटेल एज इट इज़ आपको यहाँ पे डाल देनी है और आपको कुछ नहीं करना। इतना काम करने के बाद आपका एक बन चुका है ये स्टॉक आइटम। अब आपको एक बार अपने इसे और चेक कर लेना है, क्योंकि सारा खेल यहीं पे शुरू है। यहाँ पे आपको करना क्या है, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं इस तरीके से एक बार चेक करना है। अब सिंपली अपने वाउचर वाले ऑप्शन में जाना है, वाउचर में जाके F9 प्रेस करना है। यहाँ पे अपना वाउचर नंबर डालना है जिससे आपने माल ख़रीदा था, उसकी डिटेल्स यहाँ और प्रॉपरली भर देनी है। उसके बाद आपका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का नाम है स्टील पाइप, कितने हैं आपके पीस, क्या रेट है, वो आप रेट यहाँ लगाएं। उसके बाद ये एज इट इज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एक बार और एंटर करने पर आपको यहाँ पर SGST वगैरह लगा मिल जाएगा। यहाँ पर आपको SGST के बाद सबसे पहले CGST आना था, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये आपका बिल यहाँ पर एंटर हो गया है। आप इस बिल को देखना चाहते हैं तो सिंपली आपको पता ही है बाकी डिटेल्स। यहाँ तक कि यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक साझा ज़रूर करें।